आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। अगर हम पावर ट्रांसफार्मर को देखें, मैंने आपको थर्मल पावर प्लांट में बताया था कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया था। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो पावर ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आता है, जो कि दो प्रकार का होता है, सिंगल फेज भी होता है और 3 फेज भी होता है। इनके अलावा भी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का अगर हम बात करें तो उनमें करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, जो कि ये करंट वगैरह को मेजर करने के लिए किया जाता है। बट यहाँ पे ये पावर ट्रांसफार्मर होता है जो कि ट्रांसफर करने के लिए करंट को यूज किया जाता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। जो सिंगल फेज हो या 3 फेज हो, तो ये स्टेप अप और स्टेप डाउन 2 टाइप्स के होते हैं। स्टेप अप और स्टेप डाउन में डिफरेंस क्या होता है, ये मैंने 2 फिगर बनाए हुए हैं, एक ये दूसरा ही। पहले हम स्टेप अप को समझते हैं। यहाँ पे ये कोर लगे हुए होते हैं, इनमें 2 लॉसेस होती है। पहले आप लॉसेस को समझने के लिए ये कोर बनाए कैसे जाते हैं। इनमें 2 लॉसेस होती हैं, एक हिस्टैरिसीस लॉसेस होती है, दूसरी एडी करंट लॉसेस होती है। तो हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए यहाँ पे सिलिकॉन स्टील की जो ये कोर बनी हुई होती है, ये सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। और ये एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए इनकी जो कोर बनाई जाती है, जैसे सपोज करें अगर इतनी मोटी है तो इनको पतला पतला बारीक काट के इनका लेमिनेशन किया जाता है, एक तरीके से लेमिनेशन किया जाता है इनका। तो इस प्रकार से कोर को बनाया जाता है ताकि एडी करंट लॉसेस और हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम किया जा सके। अब बात करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स की। इन पे जो वाइंडिंग की जाती है, कोर जो होती है उस पे वाइंडिंग की जाती है, तो इन पे नंबर ऑफ टर्न्स, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी। हम प्राइमरी और सेकेंडरी पहचानेंगे कैसे, तो प्राइमरी जहां से सप्लाई दी जाती है उस साइड जो लगे हुए होते हैं वो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, और जिस साइड लोड लगाया जाता है वो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पे इससे एक्स्ट्रा है। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स जिस साइड कम होते हैं वो अगर प्राइमरी में अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। अगर प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, सेकेंडरी में कम है, तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। आप इसको लिख सकते हैं एनएस। एस का मीन क्या हो गया, सेकेंडरी वाइंडिंग इज ग्रेटर देन एनपी, मीन ये प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है इनमें कम होती है। वही इसी का अपोजिट होता है यहाँ पे भी, कि प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं ये ज्यादा होते हैं, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग में कम होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये लोड है, ये सप्लाई यहाँ से दी जा रही है। दूसरी बात यहाँ से I1, ये I2, ये तो करंट को दिखाया गया। अब इनमें क्या और भी एक प्रोसेस होती है। यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 100 है, करंट जो है वो 10 एम्पियर है। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं आउटपुट जो हमें मिल रहा है वो 400 वोल्ट है, और करंट जो है वो हमें 2.5 मिल रही है। इसका मीन आप क्या समझ रहे हैं कि इनमें वोल्टेज जो होती है वो इंक्रीज होती है, वोल्टेज को इंक्रीज करता है और करंट को जो है वो डिक्रीज करता है। यहाँ पे 100 वोल्ट, लेकिन पावर जो होती है वो 1000 थी, यहाँ पे देखिए 1000। अब पावर को हम कैसे निकालेंगे, करंट, यहाँ पे जो वोल्टेज है मल्टीप्लाई अगर हम करंट का कर दें तो ये 1000, यहाँ पे भी अगर 400 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जो होती है वो इक्वल होती है। पावर में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, मीन यहाँ पे कोई लॉसेज नहीं होती है। तो यहाँ पे वोल्टेज को जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो वो वोल्टेज को इंक्रीज करता है और करंट को डिक्रीज करता है। अगर हम बात करें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1000 वोल्ट 2 एम्पियर, बट यहाँ पे आउटपुट हमें क्या मिल रहा है 200 वोल्ट 10 एम्पियर। यहाँ पे भी जो पावर है वो 2000 वॉट ही है, 2000 वॉट ही है, इनपुट में भी आउटपुट में भी, बट वोल्टेज और करंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो रहा है, करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज को डिक्रीज करता है और करंट को इंक्रीज करता है। एक बड़े डिफरेंस दोनों में ये भी होते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, कि एक वोल्टेज को डिक्रीज करता है, करंट को इंक्रीज करता है। ये दोनों वेरिएबल होते हैं कि एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा।